बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान पाक का हर लफ्ज़, हर सूरत अपने अंदर हिकमत और शिफा का समंदर रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद की 10वीं सूरत यानी सूरह यूनुस अपने अंदर कौन से ऐसे फ़ज़ाइल और मौज़ज़ात छुपाए हुए हैं जो इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। ये वो सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुज़िश्ता कौमों के उरूज व ज़वाल और ख़ास तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वो मौज़ज़ा बयान किया है जो क़यामत तक के लिए एक मिसाल है। आज की वीडियो में हम सूरह यूनुस के फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात और इससे जुड़े ईमान अफरोज़ मौज़ज़ात पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आपकी ज़िंदगी में एक मिस्बत तब्दीली ला सकती है। सूरह यूनुस का सबसे बड़ा मौज़ज़ा। इस सूरत का सबसे बड़ा मौज़ज़ा ख़ुद इसके नाम और पस मंज़र में छुपा है। दुनिया की तारीख़ गवाह है कि जब भी किसी कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया तो तौबा करने के बावजूद वो अज़ाब नहीं टला। कौम आद हो या कौम समूद, सब अज़ाब की ज़द में आकर तबाह हो गए। लेकिन कौम यूनुस तारीख़ का वो वाहिद मौज़ज़ा है जिस पर अज़ाब के आसार नमूदार हो चुके थे। आसमान सुर्ख़ हो चुका था और हर शख्स अपनी मौत को सामने देख रहा था। जैसे ही पूरी कौम ने सच्चे दिल से अल्लाह के हुज़ूर तौबा की और रो रो कर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने अपना ग़ज़ब टाल दिया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली। जैसे कि सूरह यूनुस की आयत नंबर 98 में अल्लाह ख़ुद फरमाता है, तो कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे ईमान लाना नफ़ा देता सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे रुसवाई का अज़ाब दुनिया की ज़िंदगी में दूर कर दिया और उन्हें एक वक्त तक फ़ायदा पहुँचाया। ये मौज़ज़ा हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब पर हमेशा भारी रहती है, बशर्तिया कि इंसान सच्चे दिल से रुजू करे। सूरह यूनुस के फ़ज़ाइल और बरक़ात। आइए अब बात करते हैं सूरह यूनुस की तिलावत के उन फ़ज़ाइल की जो अहादीस और बुज़ुर्गों के अक़वाल से साबित हैं। पहली बरकत, दुश्मनों और हासिदों से हिफाजत। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स बाकायदगी से सूरह यूनुस की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे दुश्मनों के मको फ़रेब, हसद और जादू के असरात से महफूज रखता है। दूसरी बरकत, गम और परेशानियों का ख़ात्मा। इस सूरत में तौहीद और अल्लाह की कुदरत का ऐसा ज़िक्र है जो मायूस दिलों को सुकून देता है। अगर कोई शख्स ज़हनी दबाव या किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला हो तो इस सूरत की तिलावत उसके दिल को इत्मीनान बख्शती है। तीसरी बरकत, ईमान पर ख़ात्मा। रिवायात में आता है कि जो शख्स हर 2 या 3 माह में एक बार सूरह यूनुस की तिलावत का मामूल बना लेता है वो जाहिलों में से नहीं रहता और अल्लाह इसका ख़ात्मा ईमान पर फरमाता है। सूरह यूनुस की ख़ास आयत और वजीफ़ा। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर आप किसी सख्त मुहिम या मुश्किल में फंस गए हों तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 और आयत नंबर 85-86 का विर्द करना नहायत अफजल है। ख़ास तौर पर ये दुआ, रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ऐ हमारे रब, हमें ज़ालिमों के लिए आजमाइश ना बना और हमें अपनी रहमत से काफिरों से निजात दे। ये दुआ हर किस्म के जुल्म और नाइंसाफ़ी से बचने के लिए एक ढाल है। नाज़रीन, सूरह यूनुस हमें ये सबक देती है कि हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हों, अगर हम अल्लाह की तरफ लौट आएँ तो वो बिगड़ी हुई तकदीर भी बदल देता है। ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम कुरान को सिर्फ़ पढ़ें नहीं बल्कि इसके मफ़हूम को समझकर अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करें।
امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔